हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई क्लासेज। दोस्तों, आज रेलवे ग्रुप डी के 22 अगस्त का सभी शिफ्ट्स का एग्ज़ाम हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 22 अगस्त के सभी शिफ्ट्स में पूछे गए क्वेश्चंस को आंसर के साथ बताने वाला हूं। इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहें। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो 17 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं, उसमें से 22 अगस्त के जो जितने भी शिफ्ट हुए हैं, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, इन सभी शिफ्टों के जो क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इन क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। तो फ्रेंड्स, जो भारत के अंदर पहली बार जीएसटी लागू हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 2017 को। इसका राइट आंसर होगा जीएसटी को वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स, जो जीएसटी है वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। और इस टैक्स जीएसटी को 5 स्लैब्स के अंदर रखा गया है, जिसमें 0%, 5%, 12%, 18% और 28% को रखा गया है। फ्रेंड्स, जो जीएसटी है उसका आदर्श वाक्य है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। जीएसटी को फ्रेंड्स सबसे पहले पेश किया गया था 101वें संशोधन अधिनियम द्वारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि छोटा नागपुर के पठार का विस्तार मुख्य रूप से किस राज्य में। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर था झारखंड। तो यहाँ पे झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ईस्ट का उपयोग किस में किया जाता है। तो फ्रेंड, जो ईस्ट होती है उसका उपयोग जलेबी, ब्रेड, पिज्जा आदि के अंदर खमीर उठाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था न्यूलैंड के अष्टक नियम में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था। तो फ्रेंड्स, हमें ये पता है कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम आया था उस समय केवल ज्ञात तत्व 56 थे। तो जो पहला तत्व था जो उन्होंने रखा था वो था हाइड्रोजन, और जो लास्ट का 56वां तत्व था वो था थोरियम। फ्रेंड्स, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मनुष्य में अलैंगिक गुणसूत्र के जोड़े यानी पेयर की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, जो अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या पूछी गई थी, तो अलैंगिक गुणसूत्र की जो संख्या है 22 जोड़ी होती है, यानी 22 पेयर होती है, यानी 44 गुणसूत्र। और मनुष्य के अंदर जो लिंगी गुणसूत्र है उसका एक पेयर होता है, यानी 2 गुणसूत्र होते हैं। तो इस प्रकार टोटल गुणसूत्र हैं वो मनुष्य के अंदर 23 जोड़े होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एग्जाम में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड, जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्ति का विभाजन होता है उसे संघवाद कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक वर्ष में 100 दिन की गारंटी का रोजगार किस योजना से दी जाती है। तो फ्रेंड्स, एक साल के अंदर 100 दिन का जो गारंटी का जो रोजगार दिया जाता है वो मनरेगा योजना के द्वारा दिया जाता है। तो मनरेगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो किसका धर्म ग्रंथ है। तो फ्रेंड, जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गारो और खासी जनजाति द्वारा मेघालय में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, गारो और खासी जनजाति मुख्य रूप से मेघालय में पाई जाती है, और इन जनजातियों के द्वारा बांग्ला महोत्सव मनाया जाता है। तो बांग्ला फेस्टिवल हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था CIIL यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है। तो फ्रेंड्स, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मैसूर यानी कर्नाटक के अंदर है, और CIIL की जो स्थापना 7 जुलाई 1969 के अंदर की गई थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड, जो नुआखाई जो त्योहार है वो ओडिशा राज्य के अंदर मनाया जाता है। तो ओडिशा हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्म विभूषण किसे मिला। तो फ्रेंड्स, पद्म विभूषण पूछा गया था वो भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो ये मिला था श्री संजय राजाराम को, और इनको मिला था ये मरणोपरांत। तो फ्रेंड्स, हमें ये भी ध्यान रखना है कि वर्ष 2022 में 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे, यानी वितरित किए गए थे, जिसमें से 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था,
17 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 107 लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार वर्ष 2022 के अंदर 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत में फर्स्ट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स, भारत का जो फर्स्ट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था। तो 1975 हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अगर विभवांतर 5 वोल्ट है और धारा 2.5 एम्पियर है तो प्रतिरोध कितना होगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो ओम के नियम से निकलेगा और हमें ओम पता है कि ओम का जो नियम होता है वो V बराबर IR होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर V यानी विभवांतर है और विभवांतर देखा है 5 वोल्ट, तो V की जगह 5 वोल्ट लिखेंगे और यहाँ पर जो धारा है वो हमें दे रखी है 2.5 एम्पियर, तो धारा की जगह 2.5 रखेंगे और हमें क्या याद करना है R, तो R को यहीं पे ऐसे कैसे रख लेंगे। तो इसका क्या कर लेंगे फिर फ्रेंड्स, पक्षांतरण कर देंगे तो R बराबर हो जाएगा 5/2.5। तो इस प्रकार जो R है यानी प्रतिरोध का जो मान है वो 2 ओम निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा 2 ओम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता? तो फ्रेंड्स, इस प्रकार 4 ऑप्शन दे रखे थे, तापमान, लंबाई, क्षेत्रफल और विद्युत धारा। तो फ्रेंड्स, जो चालक का जो प्रतिरोध है वह तापमान पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो विद्युत धारा पे ये निर्भर नहीं करता। तो विद्युत धारा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भरोसा योजना है वो किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंड्स, जो भरोसा योजना है वो आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आंध्र प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पुष्प यानी फ्लावर में प्रजनन अंग कौन सा है? तो फ्रेंड्स, जो फूल होता है उसके अंदर नर जनन अंग होता है पुंकेसर और मादा जो जनन अंग होता है वो स्त्रीकेसर होता है। तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर हमारे यहाँ राइट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मानव के पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो फ्रेंड्स, मानव के पेट के अंदर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत का फर्स्ट ग्रेफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो फ्रेंड्स, भारत का जो पहला ग्रेफीन नवाचार केंद्र है वो केरल राज्य के अंदर खोला गया है। तो केरल हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्वेश्चन आया था, 1931 में PC महालनोबिस ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की थी? तो फ्रेंड्स, PC महालनोबिस ने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना कोलकाता के अंदर की थी। तो कोलकाता हमारा राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व है वो 2 लोगों ने किया था। तो 1886 में ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया था। एक तो हो गया था आदि ब्रह्म समाज और एक हो गया था भारतीय ब्रह्म समाज। तो फ्रेंड्स, वहां पर क्वेश्चन में देखना था कि कौन से समाज के बारे में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, आदि ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व तो किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने और भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था केशव चंद्र सेन ने। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब बनाता है तो उसका फिलामेंट्स कैसा होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है यानी विद्युत जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है और जो टंगस्टन है उसका प्रतीक W होता है। तो ये जो टंगस्टन होता है ये किस प्रकार का होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसका जो प्रतिरोध है वो उच्च होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, हमें ऑप्शन दे रखे थे गुड़, चावल, दूध, आटा। तो फ्रेंड्स, गुड़ के अंदर जो आयरन की मात्रा है वो सबसे ज्यादा होती है। तो गुड़ हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्वेश्चन आया था कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स, जो 15 वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे NK सिंह। तो NK सिंह हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आया था, डबल सर्कुलेशन किसमें नहीं होता? तो फ्रेंड, यानी द्विवी परिसंचरण किसमें नहीं होता? तो फिश के अंदर नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि फिश के अंदर क्या होता है, एकल परिसंचरण पाया जाता है, यानी एक चक्कर के अंदर केवल हृदय से एक बार ही रक्त गुजरता है। तो हमारा आंसर होगा फिश। इसके अलावा क्वेश्चन आया था, कार्बन C4+ क्यों नहीं बनाता? तो फ्रेंड्स, कार्बन है वो C4+ इसलिए नहीं बनाता क्योंकि कार्बन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि जिससे कि वह 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग सके। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दलित उद्यमी योजना किस राज्य की सरकार ने चलाई है? तो फ्रेंड, दलित उद्यमी योजना राजस्थान राज्य की सरकार ने चलाई है। तो राजस्थान हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, पोलियो का टीका किस वैज्ञानिक ने खोजा था? तो फ्रेंड्स, पोलियो का जो टीका है वो हिलेरी क्रोपोत्स्की ने खोजा था। तो हिलेरी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, प्रतिरोध की व्युत्क्रमणानुपाती क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जो प्रतिरोध है उसका जो व्युत्क्रमणानुपाती होता है वो होता है चालकता। अगर प्रतिरोध कम होगा तो चालकता बढ़ेगी और प्रतिरोध अगर
ज्यादा होगा तो चालकता घटेगी। तो इसका क्या होता है, ये उल्टा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था FERA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स FE जो RA होता है उसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। तो फ्रेंड्स FERA की स्थापना की गई थी 1973 के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था स्लाइडेन और स्वान का नियम किस पर लागू नहीं होता। तो फ्रेंड्स जो स्लाइडेन और स्वान का जो नियम है वो वायरस के अंदर लागू नहीं होता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जून 2022 तक भारत में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी थी। तो फ्रेंड्स जून 2022 तक जो शास्त्रीय भाषाओं की जो कुल संख्या थी वो 6 थी। तो आपको ये 6 आपका करंट का आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मौलिक कर्तव्य संविधान में किस समिति की अनुशंसा से जोड़ा गया था। तो मौलिक जो कर्तव्य है फ्रेंड्स वो रूस से लिए गए हैं और वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल संविधान के अंदर इनको जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पंचायती राज किस समिति की सिफारिश पर आया था। तो फ्रेंड जो पंचायती राज है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के ऊपर आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था देश का पहला चाइल्ड बजट किस राज्य में लागू किया गया है। तो फ्रेंड्स देश का जो पहला चाइल्ड बजट है वह है MP यानी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया है। तो मध्य प्रदेश यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो सिंधु दर्शन उत्सव है वो लेह यानी लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। तो लेह लद्दाख हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था T20 वर्ल्ड कप अंडर 19 में 2022 में भारत ने किसे हराया था। तो फ्रेंड्स भारत ने इंग्लैंड को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भू आकृति के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स भू आकृतियों के अध्ययन को जियोमोर्फोलॉजी कहा जाता है यानी भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। तो भू आकृति विज्ञान हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स पौधों के अंदर जो फ्लोएम होता है उसका मुख्य कार्य होता है पादप के सिर से आधार तक भोजन का स्थानांतरण करना यानी जो भोजन है वो पत्तियों के अंदर बनता है और उस भोजन को पूरे पादप शरीर के अंदर फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पंचायती राज को संविधान के किस भाग में रखा गया है। तो फ्रेंड्स पंचायती राज को संविधान के भाग 9 के अंदर रखा गया है। तो भाग 9 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की तरफ से ध्वजावाहक कौन था। तो फ्रेंड्स भारत की तरफ से कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर ध्वजावाहक PV सिंधु थी। तो PV सिंधु हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था लेंस की फोकस दूरी -40 सेंटीमीटर है तो लेंस की पावर ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स जो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f और f यहाँ पर होती है फोकस दूरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर f का मान रखेंगे और 1 में -40 सेंटीमीटर तो हमारा मान आएगा -2.5 डायोप्टर D। तो 2.5 डायोप्टर हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट थॉमस चर्च कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स जो सेंट थॉमस चर्च है वो केरल के अंदर स्थित है। तो केरल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सेंट कैथेड्रल चर्च भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स जो सेंट कैथेड्रल चर्च है वो भारत के गोवा राज्य के अंदर स्थित है और यह जो सेंट कैथेड्रल चर्च है वो भारत का सबसे बड़ा चर्च है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो फ्रेंड्स जो 15 वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे NK सिंह। तो NK सिंह यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आया था पराक्रम दिवस किसके ऊपर मनाया जाता है। तो फ्रेंड जो पराक्रम दिवस है वो सुभाष चंद्र बोस की याद के अंदर मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 23 जनवरी को क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार फ्रेंड्स 22 अगस्त की सभी शिफ्ट्स के क्वेश्चन आंसर के साथ आपको मिल गए हैं। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स 100% रियल हैं जो 22 अगस्त को ग्रुप D एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ
शेयर करें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।